राज सर यूपी वाला पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए किसी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं इस लेक्चर में। देखिए जैसे तुम्हारा कोई इस प्रकार का नंबर एक रखा हुआ है 6708 743 और इसकी पावर में कोई नंबर है तुम्हारा, मान लेते हैं जैसे 37 94 और ये 52, ठीक है। तो इस प्रकार के दिए गए नंबर में इकाई का अंक क्या है सजाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो ये आपका बेस होता है, ये होता है पावर, ठीक है। तो बेस का इकाई अंक लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपका 3 है बेस का इकाई अंक, ठीक है। उसके बाद में ऊपर के जो नंबर उसे 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक उसका शेषफल आपको ना मिले, ठीक है। मतलब पूरा डिवाइड करने का प्रयास करते हैं और शेषफल क्या आ रहा है ऐसा जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 9 36, ये आपका 1 मिला और दाएं 19 बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा 4 चौके 16 बनेगा जाके, फिर बचेगा 3, तो ये दाएं है 4 34 बनेगा, 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो आप 2 मिला, अब ये 5 25 बनेगा, 4 सिंह 24, फिर तुम्हारा 1 बचेगा तो 12 4 ते 12। यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर भाग जा रहा है, ठीक है। जब पूरा भाग चला जाए या ऊपर का नंबर जो घात नंबर होता है वो तुम्हारे 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो ऐसे समय पे क्या करते हैं, इकाई अंक के ऊपर यानी कि पावर में हम 4 को लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका देखा जाए तो 3 की पावर 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, और यहाँ 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 9 का 9 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 81, जिसमें इकाई का अंक आपका 1 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और चीज़ बताते हैं कि जैसे यहाँ पर बेस में इकाई का अंक आपका 3 था, ऊपर के नंबर को डिवाइड करने के बाद में अगर आपका शेषफल 0 ना आए, उसके अतिरिक्त 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, 1 2 3 के अलावा कोई भी शेषफल नहीं आएगा क्योंकि नंबर 4 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसलिए 1 2 या 3 आने पर आप 3 की पावर 1 या 3 की पावर 2 या 3 की पावर 3 ऐसा करेंगे और इकाई का अंक आपको ऐसे निकालना है। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम सोच सकते थे कि जिससे 4 से डिवाइड करने के बाद में तुम्हारा यहाँ पर ये नंबर पूरा कट गया तो 3 की पावर 4 जाएगा। 3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, जिसमें 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 9 9 9 81 तुम्हारा बनने वाला है, जहाँ पर इकाई का अंक आपको 1 देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट सोच लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा, थोड़ा सा बस सोचना पड़ता है। अब चलिए आगे निकालते हैं, देखते हैं कोई दूसरी संख्या है। तो जैसे तुम्हारा एक ये नंबर है 78 37 69। अब इसकी पावर में हम लेते हैं 30 53 और ये 73, ठीक है। इतना लिया। अब इस चीज़ में देखते इकाई का अंक देखना है तो हम क्या करेंगे, एक बेस जो है ना, बेस का इकाई का अंक लेंगे जो कि 9 है, ठीक है। अब ऊपर के नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 2 बचा, दाएं है 5 25, 4 6 24 बचा, 1 दाएं है 3 13 बना, 4 ते 12 बचेगा, 1 दाएं है 7 17 बना, 4 चौके 16 बचेगा, 1 दाएं है 3 तो 13 बना, 4 ते 12 बचा 1, तो 9 की पावर, अब घात तुम्हारा यहाँ पर शेषफल क्या बचा 4 से डिवाइड करने के बाद में 1, तो 9 की पावर 1 का मतलब आपका 9। तो इस प्रकार से इसका इकाई का अंक आ गया आपका 9, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया कि घात के रूप में दी गई संख्याओं का इकाई का अंक निकालते कैसे, ठीक है। अब दिखाते हैं कि गुणनफल के रूप में जो दी जाती है संख्याएं, उनमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ये एक नंबर लिया 10 74 गुणा 57 34 गुणा 15 613, 15,613 गुणा 49 यानी कि 49,201, ठीक है। इस प्रकार का नंबर लिया। अब ऐसे में क्या करते हैं हम, देखो डायरेक्टली हमें इस गुणनफल का इकाई का अंक देखना है तो कैसे करेंगे, इकाई का अंक प्रत्येक का इकाई का अंक आप देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 3 का 4 से करेंगे 3 चौके आपको मिलेगा 12, 12 का इकाई अंक देखो और उसका इससे मल्टीप्लाई करो, 2 चौके 8, तो इस प्रकार से इकाई का अंक हमें 8 मिल गया, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ नियम देखते हैं। देखिए यहाँ पर नियम नंबर आपका 1 दिया गया है, इसमें कह रहा है यदि गुणा के रूप में दी गई संख्याओं में कम से कम
एक संख्या का इकाई अंक 5 और शेष संख्याओं में कम से कम एक संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या हो तो गुणनफल का इकाई अंक 0 होता है। ठीक है, मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर गुणनफल के रूप में दी गई तुम्हारी कोई संख्या है, ठीक है, उसमें इकाई का अंक देखना है, तो अगर आपका उन दी गई संख्याओं में से किसी एक संख्या का इकाई अंक अगर 5 है और कम से कम किसी एक संख्या का इकाई अंक अगर कोई भी सम संख्या है, तो फिर गुणनफल का जो इकाई अंक बनेगा आपका 0 ही बनता है। ऐसे करें, ठीक है। जैसे एक नंबर हम लेते हैं, ये आपका 2578 गुणा 9105 इंटू 70 71 इंटू 31 39। इसमें अगर देखेंगे तो देखो एक संख्या का इकाई अंक 5 देखने को मिल रहा है और कम से कम एक, मतलब इसके बाद में कम से कम जो आपकी 3 संख्याएं हैं उनमें इकाई का अंक 1 में हमें सम संख्या मिल चुका है जो कि 8 है। तो अब इसमें क्या है, आपका इकाई अंक जो है ना वो आपका बनने वाला है 0। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 2 में आपका क्या है, ये आपका कहलाएगा क्या, शून्य नियम। इसमें क्या होता है, दी गई जो संख्या होती हैं आपकी, उन संख्याओं में से कम अगर किसी एक संख्या का इकाई अंक आपका 0 मिल जाए तो उसमें क्या होता है, गुणनफल में इकाई का अंक आपका 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कोई नंबर एक ये ले ले कि चलो 3778 इंटू 9105 इंटू 2110 गुणा ये चीज़। ठीक है, तो इसमें देखो एक संख्या है जिसका इकाई का अंक आपका क्या है, 0 है, तो फिर यहाँ पर इकाई अंक आपका 0 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, इकाई का अंक 0। इसी प्रकार से और एक नियम उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नियम को मैं लिख नहीं रहा, दूसरे को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो बहुत सरल नियम था। ठीक है, आपने सुनकर ही समझ लिया होगा। तीसरा नंबर जो नियम है वो भी कुछ इसी प्रकार से है, उसे लिखना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। तीसरे नियम में ये होता है कि यदि गुणा के रूप में दी गई कोई संख्या हो, ठीक है, और उसमें जैसे कि बहुत सारी संख्याएँ आपकी होंगी, तो कम से कम किसी एक संख्या का अगर इकाई अंक 5 है और शेष सभी संख्याओं का इकाई अंक अगर कोई विषम संख्या हो, तो गुणनफल आपका, मतलब गुणनफल का जो क्या है इकाई का अंक बनेगा वो सिर्फ 5 ही बनता है, हमेशा याद रखना है। जैसे तुम्हारा एक नंबर लेते हैं हम 3797, ठीक है, इसमें भी इकाई का अंक आपका क्या है, विषम संख्या ली। और इसी प्रकार से 380 81, ठीक है, 17 815 ये चीज़ आपका लिया। एक और ले लेते हैं 74 33 ये संख्या है। ठीक है, इस संख्या में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि एक संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है और सभी संख्याएं जो है ना उनकी इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या, जैसे 7 1 3 ये सब विषम है। ठीक है, तो इसमें आपका इकाई का अंक जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये नियम मैंने जो तीनों नियम बताए बहुत ही ज़रूरी है। इन नियम को अगर आप एक बार दिमाग लगा देंगे तो समझ लो फिर आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी और आपका 1 सेकंड में जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन हो 20 पावर और उनका मल्टीप्लाई दिया हो, मतलब इस प्रकार की कोई संख्या हो या इस प्रकार का कोई गुणनफल हो, तो आपको उसे कैसे करना है। ठीक है, देखिए इकाई का अंक एज इन इस प्रकार की संख्याओं का इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है वो मैंने पहले बताया। ठीक है, सभी का इकाई का अंक निकाल लीजिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए और गुणनफल में इकाई का अंक जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखना, यहाँ पर 2 इकाई का अंक है। ठीक है, इस 2 की पावर में 4 से इसे डिवाइड किया, 4 से 28 बचेगा 3, ये तुम्हारे 3 के दाएँ 5 तो 35, 4 8 32 बचेगा 3, 3 के दाएँ तुम्हारा ये क्या है 2 तो तुम्हारा 32, तो 4 8 32, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा कट रहा है 4 से, तो तुम्हारा इस 2 की पावर में क्या जाने वाला है, जब पूरा कटे, मतलब ऊपर की संख्या जब पूरी 4 से कट जाए तो फिर
इकाई के अंक की पावर में हम 4 लेते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इंटू का साइन देंगे। यहाँ पर 7 की पावर में क्या आना है वो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूरा गया, 4 ते 12, यहाँ बचेगा क्या 3, 3 के दाएं 0, 30, तो 4 7 28, बचेगा 2, यानी कि 7 की पावर आपका 2 देखने को मिल रहा है। इंटू अब यहाँ पर 4 की पावर में क्या जाएगा, डिवाइड करके देखो, 4 9 36, बचा 2, ठीक है। 2 के दाएं 1, ये तुम्हारा 21, अब 4 5 20, ठीक है, बचा 1, और ये दाएं है 4, 14 बना, ठीक है। 4 3 12, बचा 2, यानी कि 4 की पावर आपको 2 बना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है नहीं डायरेक्टली पता है, तो आप 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख सकते हो। जहाँ 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा में होगा, तो 4 गुणा 4 यानी कि 16, इकाई का अंक यहाँ से 6 मिला, ठीक है। इंटू लगाएंगे 7 7 49, इकाई का अंक 9 मिला। अभी इंटू 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौके 16, ठीक है, तो इकाई का अंक आपका 6 मिलेगा। अब इस प्रकार से 6 9 54, 54 में आपका इकाई का अंक 4, 4 का इससे गुणा, 4 6 24, इकाई का अंक आपका निकल के आ जाएगा 24 में 4, यानी कि ये आपका इकाई का अंक हो गया इस चीज़ का, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली मान निकालते हैं। देखिए एक चीज़ हम आप लोगों को और बता देते हैं, अगर कभी कोई नंबर इस प्रकार से दिया हो जैसे 37 0 85, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर हो और उस नंबर की पावर में 0 हो, पूछ दे इसका इकाई का अंक, तो हमेशा याद रखना इस नंबर का इकाई का अंक 1 होगा और ये जो टोटल नंबर है वो 1 ही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी एक फार्मूला होता है, किसी भी नंबर की पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1, ठीक है। ये चीज़ है आपका। तो चलिए फार्मूला तुम्हारा थोड़ा हिडन कर गया, हम उससे दिखा देते हैं। जैसे ये है, ठीक है, चूँकि e की पावर 0, ए कोई नंबर है, किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इस चीज़ की तुलना इस नंबर से करेंगे तो हमें ये टोटल ए की जगह मिल रहा है, वो पावर में क्या है 0, तो ए की पावर 0 इक्वल टू ये 1, यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक तुम्हारा क्वेश्चन और लेते हैं। जिससे देखिए मैंने ये नंबर लिया, ठीक है, पावर के रूप में दिया है, पावर के रूप में दिया है, पावर के रूप में दिया है, ये दोनों नंबर्स आपके ऐड हो रहे हैं, ये घट रहा है। तो एडिशन के हिसाब से भी ऐसे नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हिसाब से भी दे सकते कि मतलब इसे जोड़ो और घटाओ फिर बाद में इकाई का अंक निकालो, ठीक है। तो इनका इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है आपने सीख लिया पहले ही, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7 की पावर में क्या जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा ये इकाई का अंक यहाँ पर शेष पर आपका 2 मिलेगा, ठीक है। तो 7 की पावर आपको 2 करना है, प्लस लगा दिया, और इसी प्रकार से यहाँ से इकाई का अंक 7 की पावर, अब देखो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलने जा रहा है क्या चीज़, यहाँ पर इकाई का अंक अगर देखा जाए तो आप मतलब यहाँ पर 4 से डिवाइड करने के बाद में शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो जब शेषफल कुछ नहीं है तो पावर में क्या जाएगा आपका 4, इतना हो जाने के बाद में माइनस साइन देंगे और ये 8 की पावर में क्या है, इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो तुम्हारा यहाँ पर बनेगा जाके इकाई का शेषफल क्या मिलेगा 2। इस प्रकार से ये चीज़ आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब हम देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू निकालने के बाद ही इकाई का अंक आप जान पाओगे, ठीक है। 7 7 49, 7 की पावर 2 का मतलब 49 का इकाई का अंक 9, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, जहाँ 7 की पावर 2 में इकाई का, जहाँ 7 की पावर 2 क्या होगा आपका 49 हो जाएगा, 7 की पावर 2 का मतलब 49, तो 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 इसे लिखेंगे तो गुणा में आपको 49 आएगा, 9 9 81, क्या इकाई का अंक क्या मिल जाएगा यहाँ से 1, उस 1 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, माइनस। अब 8 की पावर 2 का मतलब 8 8 64, यानी कि इकाई का अंक 4, ये हुआ तो 9 + 1 माइनस आपका 4 बना, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद में अब इस चीज़ को हम इससे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आपका ये बनेगा 10 और ये माइनस का 4, तो 10 में अगर 4 को हम निकाल देंगे तो बचेगा हमारा 6, इकाई का अंक आ गया आपका क्या 6। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब इससे बाहर आपका इकाई का अंक में कभी कुछ पूछ भी नहीं सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और फ्रेश माइंड के साथ।